आई? हाँ, लेकिन प्लीज जल्दी कीजिएगा, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है। देखो बाबूराम, तुम्हारी गवाही बहुत जरूरी है, उसके बिना अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, समझ रहे? ये बताओ, दिनकर पे कब शक हुआ तुमको? शादी के एक दिन पहले जब दोनों साहब एक लड़की को छुपाने के लिए कमरा खाली करने के लिए बोला। एक लड़की को छुपा के रखना है? क्या? कौन सी लड़की? हम शादी में सीरियल किलर को एक्सपोज करने वाले हैं। ये लड़की गवाह, सबूत, सब कुछ है। तो हम बहुत डर गए थे। दिनकर साहब ने हमसे बोला था एक रुम्पा नाम की नेपाली लड़की जो नक्शे की तलाश में, वो दोनों साहब का जान ले सकती है। बाबूराम, बोलो। साहब, वो दोनों साहब किसी लड़की को हमारे कमरे में छुपाने की बात कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो रुम्पा न हो। वो रुम्पा नहीं है बाबूराम, वो काजल है। आपको कैसे पता? अरे हमें तो ये भी पता है कि रुम्पा अपनी बहन के लिए उन दोनों को भी मार सकती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। कल भाग्य साहब की शादी है। तो एक काम करो, जब वो तुम्हारे पास उस लड़की को छुपाए तो उसको हमारे पास ले आओ, रुम्पा को हम संभाल लेंगे। ऐसे में उनको हम पर शक हो जाएगा। तो उस लड़की को जहां रखा है वहां से उसको अगवा कर लो। लड़की को अगवा करके दिनकर को दे दिया। तभी हमने देखा कि फोन पे किसी से नक्शे और खजाने की बात कर रहा है। क्या चाहिए तुमको? वही जो तुम उन लड़कों को देने के लिए तैयार थी, नक्शे का दूसरा हिस्सा। हमें अंदाजा हो गया कि वो रुम्पा से ही नक्शे और खजाने की बात कर रहे हैं। वो हमारा इस्तेमाल कर रहा था। भाग्य साहब ने हमसे पूछा और हमने सब सच सच बता दिया। यादव जी, एक प्रश्न पूछना चाह रहे थे, इनसे पूछ लें। पूछिए ना महाराज, हाथ बंद है, मुंह थोड़े, पूछिए। यार एक बात बताओ, सचमुच में खजाना है? आप भी क्या चुतिया वाला सवाल पूछ रहे हैं? और खजाना होता तो न्यूज वाले दिखाते नहीं है? अरे न्यूज वालों को पता हो तो तभी दिखाते ना। न्यूज वालों को ना सब पता होता है, मंदिर का कौन सा कपाट खोलने पे कितना खजाना मिलेगा, ये धरती कब खत्म होगी, सीमा हैदर जासूस है कि नहीं। यहाँ तक कि न्यूज वाले यान पहुँचने से पहले चंद्रमा पे पहुँचे होते हैं। और आपको लगता है कि उनको ये रानीगंज के खजाने के बारे में नहीं मालूम होगा? है क्या आपको दिनकर ने मारने की कोशिश की है? नहीं, हमने खुद। आप ये सब हमें पहले बता देते तो कितनी जानें बच जाती। खुदा को कभी मत बताना कि हम उसके बाप हैं, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। हमें किसको क्या बताना है, आप चिंता मत कीजिए। दिनकर के बारे में आपने हमें जो कुछ बताया है, पुलिस को भी बताइएगा। हम जानते थे कि भाग्य साहब सब कुछ सच बताएंगे। हम अपने बेटी के माथे पर खूनी बाप का कलंक नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने। पनौती की शादी में जिस आदमी का मर्डर हुआ, उसका नाम तो गवाहों की लिस्ट में नहीं था, पर तुमने उसको क्यों मारा? हम नहीं जानते किसका क्या नाम है क्या नहीं। दिनकर ने जैसे बोला हम मारते गए। दिनकर के कहने पे आपने उस आदमी पे हमला किया, हमले में गोली चली, हाथापाई में तुम्हारी जेब में रखी बट्टू के बचपन की फोटो उसके हाथ में आ गई। सर, बॉडी की मुट्ठी में ये बच्चे की फोटो मिली है। ये तो हमारे बचपन की फोटो है। पापा, डॉक्टर, पापा, डॉक्टर, पापा, डॉक्टर। प्लीज प्लीज हटिए यहाँ से। नर्स, इन सबको बाहर जाने के लिए बोलिए प्लीज। बाहर चलिए प्लीज, चलिए।
क्या अंकल, आप तो साइलेंट विलेन निकले। भूत भूत करते करते आप तो सबकी माँ का दूध करते रहे। पनौती भाई, शब्दों की थोड़ी गड़बड़ी हो रही है। माँ का दूध नहीं होता है, माँ का। सॉरी सर। सुनो, बाबूराम का बयान मिला, अब तुमको मिलेगी जेल। मेनका थिएटर खुला रहेगा, बंद होगा तुम्हारा खेल। तुम्हें क्या लगता है मेरे जेल जाने से ये खेल खत्म हो जाएगा? अरे असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अबे ओ, क्या खेल खेलेगा तू? ज्यादा डेयरिंग मत दिखाइए। मिश्रा जी। जी सर। चलो। पनौती, तुम्हारी कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन हमारा बदला अभी बाकी है। अब कैसा बदला सर? अब तो मैडम चलने भी लगी है, कुछ दिनों बाद बोलने भी लगेंगी। बदला बदला होता है, इतनी जल्दी बदल नहीं जाता। जब तक हमारी वाइफ पहले जैसी नहीं हो जाती, बदला बाकी है। इधर से चल। बाथरूम जा रहे हैं। वो भी इधर से ही है। तुम काजल को लेने गया था ना? किसको ले आया तुम? लड़की है बाबा, घायल है, नहीं बचाता तो मर जाता। अनजान लड़की का चिंता है तुमको, अपना बहन का चिंता नहीं है। काजल को कुछ भी हो गया ना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। साला हमें लगता था कि तुम पनौती हो, लेकिन सबसे बड़े पनौती तो हम हैं। जिन्हें जिंदगी भर मम्मी मानते थे वो मम्मी नहीं है। बाप हमेशा से साथ में था लेकिन हमें पता नहीं था। हमारी बहन भी है लेकिन सगी नहीं। तुम क्या पनौती, सबसे बड़े पनौती तो हम है। माँ है लेकिन एक अनाथ की जिंदगी जी रहे हैं। शादी होकर शादी नहीं हो रही है। देखा, ये भी खा ली, बस ये भी खा ली। तुम पनौती, तू पनौती, तो हम कौन? चुतिया? अरे तुम कहाँ से पनौती हुए? तुम तो लकी हुए, तुम्हारे पास माँ है, भाई है, गर्लफ्रेंड है। और अब तो खजाना भी है। सारा खजाना बेचकर तुम तो बहुत अमीर हो जाओगे भागेश। एक सेकेंड, तुम उसके बाद किसी और से शादी तो नहीं कर लोगे ना? कैसी बात कर रही हो पप्पी? हमारा खजाना तो तुम हो। लेकिन इस खजाने को भी खजाना चाहिए, और खजाने के लिए चाहिए नक्शा। एक हिस्सा रुम्पा के पास है और दूसरा हिस्सा मेनका के अंदर है। और रुम्पा से नक्शा तो मिल जाएगा, लेकिन खजाने के लिए तो पूरा मेनका ही खोदना पड़ेगा ना। खजाना और नक्शा है भी तो हमें नहीं चाहिए। हम मेनका को अच्छे से चलाएंगे और पैसे कमाएंगे। अरे तुमको जो करना है यार करो, लेकिन काजल को छुड़ा दो यार। हमारी हिस्से में और कुछ आए ना आए, उसका प्यार ही आ जाए। शिट, काजल तो दिनकर की कैद में और दिनकर देवराज की कैद में। चल। हाँ हाँ। अरे हम भी चले। नहीं नहीं, नशे में ट्रिपलिंग नहीं कर सकते। तुम यहीं रुको, ओके?
रुम्पा वानी को अनीशा के पास ले आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ अलग कहानी चल रही है। अनीशा, अनीशा प्लीज हमें बचा लो, हमें नहीं जाना रिहैब। तुम्हें जो चाहिए तुम सब ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। तरुण प्लीज समझो। अनीशा लेके जाओ ये सब। अनीशा थैंक यू रुम्पा, आज तुम्हारी वजह से हमारी बहन बच गई। तुम्हारा बहन तो मिल गया, अब हमें अपना बहन का पता लगाना है। चलते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा देने को तैयार है तो उससे रिहा भेजने की क्या जरूरत थी? पेपर पे साइन लेते और जिम हमारे नाम करते। ये दिमाग से पागल वागल हो गया तुम? और ये क्या जिम जिम लगा के रखा हुआ है? नहीं देंगे तुम्हारा जिम तुम्हें। क्या करोगे तुम? डराओगे हमें? पुलिस बुलाओगे? नहीं डरते हम किसी से, कर लो जो करना है। और सुन बे, तुम ना हमारी मम्मी के भाई हो, फिर भी हम तुम्हें मामा क्यों नहीं कहते पता है? तुम चूतिए हो तुम। अपने सामान लो घर से और निकलो यहाँ से। साहब सिंह तो चला गया, लेकिन अपने पीछे बच्चे छोड़ गया, और इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि ये लोग एक दूसरे को जीने देंगे। छूतिए नहीं हम, सही वक्त बताएंगे। अरे और कितना मार खाएगा थेथर? बताओ कहाँ है काजल? जगह तो हम बता देंगे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जब तक आप लोग वहाँ पहुँचेंगे वो कहीं और पहुँच चुकी होगी। तुझको भी वहीं भेज देंगे हम। बताओ काजल कहाँ है? बताओ। बोल कहाँ है काजल? पुरानी सब्जी मंडी के पीछे बंद पड़े गोडाउन में। अबे जब बताना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया बे? पहले बता देते तो तुम लोग पहले बचा नहीं लेते। अब तो बहुत देर हो चुकी है। काजल, 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 काजल। वानी काजल, काजल, चलो भाई, पनौती और बट्टू को काजल तो मिल गई, लेकिन अभी बहुत से राज बाकी हैं, और ये सारे राज समय के साथ ही बाहर आएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल काशी टॉक। गाइस, एक साल में बहुत कुछ बदल गया। पनौती की शादी हो गई, मेनका खुल गया, उसकी कमाई से सेकंड हैंड गाड़ी आ गई, और पट्टू की जिंदगी में काजल आ गई। सब हैप्पी हैप्पी है, बस किसी की पनौती ना लगे। गाइस, रानीगंज के सीरियल किलर दिनकर मिश्रा की सजा को 1 साल पूरे हो गए, और बहुत जल्दी उसे फांसी की सजा दी जाएगी। गाइस, नेपाली गैंग को ऐसी पनौती लगी कि पिछले 1 साल से ना तो रुम्पा का पता है, ना उसके साथियों का। रानीगंज में इतना कुछ बदल गया गाइस, बस नहीं बदला तो देवराज का बदला। अब पता नहीं देवराज और सुमित्रा भाभी का ये बदला कब पूरा होगा। 1 मिनट गाइस, ये क्या हो रहा है? पनौती की जिंदगी में कौन घुसा जा रहा है?
पनौती। ये यार, हम तुम्हें सरप्राइज करने आए हैं और तुमने हमें शॉक कर दिया। शादी के बाद भी अकेले अकेले कौन सोता है? देखा, हमने कहा था ना कि पनौती दरवाजा खोल के सोता है। निकालो हमारे 1000 रुपए। अरे तुम तो भागेश बोला करो इसे, जान बचाइए इसने तुम्हारी। थैंक यू भागेश, तुम्हारी वजह से हम शर्त जीत गए। कौन सी शर्त? अबे आज तुम्हारी शादी के किस्ते पूरे हुए 1 साल हो गए हैं, याद है ना? नहीं याद है? शादी के दो आगे शादी, शादी के दो पीछे शादी, आगे शादी पीछे शादी। बोलो पनौती, तुम्हारी कितनी शादी? 3 शादी। अरे आधी शादी, झूठी शादी, उसके बाद पक्की शादी। आज तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी है। 1 साल हो गए, पता भी नहीं चला। अब कुंवारों की तरह सो गए तो कैसे पता चलेगा? तुमसे अच्छे तो हम दोनों हैं। शादी नहीं हुई लेकिन फिर भी साथ में। तुम्हारी वजह से हम शर्त हार गए यार। भागेश की वजह से नहीं, मम्मी की वजह से। मम्मी के कहने पे भागेश ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। अरे हमारी तरफ क्या देख रहे हो? वो पंडित जी ने कहा था कि महीने भर अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो सकती है। बस यही था। मतलब ये दूरियां 1 महीने से ही हैं, बाकी यात्रा कुशल मंगल है। आई शाबाश पनौती। उठो, चलो। कोई मिलने आया है क्या? आया नहीं है, आएगी मौत। कल फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे और अभी अंडा सेल में शिफ्ट करेंगे। साला ये अंडा करी, अंडा भुर्जी, अंडा बिरयानी तो पता है, ये अंडा सेल क्या है? अंडा सेल का मतलब होता है एकांत कारावास। वो अंग्रेजी में कुछ कहते हैं, इतना तो नहीं पता। कैदी को फांसी पे चढ़ाने से पहले एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, उसी को अंडा सेल कहते हैं। चलो, तुम्हें भी अंडा सेल में शिफ्ट करना है। मरने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे? अरे वो तो फांसी पे लटकाने से पहले पूछा जाता है। मरने से पहले हमको किसी से मिलना है। किससे मिलना है? हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। और ये हुई हैप्पी एंडिंग। लेकिन एक मिनट, ये पनौती की कहानी है, बिना किसी कांड के इसकी हैप्पी एंडिंग हो ही नहीं सकती। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, शो शुरू होने वाला है, उसके बाद आऊंगा। जल्दी आ जाओ घर, हम वेट कर रहे हैं। सर जल्दी चलिए, वो ना एक प्रॉब्लम हो गई है। ये कैसे हुआ? अगला शो कैंसिल करना पड़ेगा। जाओ। यस सर।
नक्शा। पनौती को नक्शा मिल ही गया, पर आखिर ये पर्दे के पीछे कहां से आया? अब नक्शे का एक हिस्सा तो मिल गया, पर पनौती दूसरे हिस्से तक कैसे पहुंचेगा? और पता नहीं इस कहानी में क्या क्या देखना पड़ेगा पनौती को भी और हमें भी। तुम्हारे पास नक्शा है? ये आधा ही है, नक्शे का एक हिस्सा रूम्पा के पास है। तो ऐसा बोलो ना कि तुम्हें नक्शा चाहिए, और नक्शा ये रहा। हम नहीं मिलना चाहते दिनकर मिश्रा से। पनौती चाहे आए ना आए, लेकिन वो तो जरूर आएगा। गोली चली, गोली चली। गोली नहीं चली, कुछ फटा। हमारी फटी। कहानी में नए विलेन की एंट्री हो चुकी है। अपने बेटे से कहो नक्शा हमें दे दो, वरना वो मारा जाएगा। कौन हो सकता है? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। लवली के साथ पपी पे चीट कर रहे हो? पति कर रहा था पत्नी को चीट, पत्नी ने पति को मारकर उसकी मटर बिरयानी बना मोहल्ले में बांट दी। आज जोड़ते हैं तुम्हारे, वो नक्शा दे दे हमें। हम आपको इतने बेवकूफ लगते हैं कि खजाने का नक्शा इतनी आसानी से किसी के हाथ लगने देंगे? कौन से मनोज दिन पे पैदा हुए थे तुम? 10 जून की रात। सीधा भी ये सादा भी, पर जो करे बात दंगा लगे, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। किस्मत लिखी सांडे के तेल से, शुभ लाभ मंगल फिसल जाता है। बैठा है जो कुंडली में शनि, हर दिन नए कांड कर जाता है। अरे ऐसा पनौती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे। जो पड़े इसकी शैडो, बुझे मून का ग्लो, तारे बेचारे दुबक जाए सारे, अमावस बना दे ये पूनम को भी। बिल्ली भी काली जो रास्ता हो खाली, तो डर जाए साली, ये ना आ जाए कहीं बिन बताए, और रास्ते लगा देना उसके कहीं। चाहे करे या करे कुछ नहीं, परिणाम इसका उछल जाता है। मनहूस 10 जून की रात को, हर ड्रीम इसका कुचल जाता है। अरे ऐसा पनौती कोई होगा नहीं। हाय बेचारा, करे कोशिश ये कितनी भी, सपनों में भी हाथ ठेंगा लगे।
तरा पपरा